डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात करें। जब मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं और हम साल के बाद तकरीबन 2 साल के लिए वो छुट्टी आते हैं, तो हम अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से प्लान करें। अगर आपका एग नेचुरली नहीं बन रहा और आपके अंडे जो है वो ये साइज़ में प्रॉपर नहीं है, या आपका सिर्फ प्रोजेस्टेरोन लेवल कम आ रहा है, अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा, दैट शुड बी बिफोर हैंड। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे एंड दे विल मेक यू श्योर कि ड्यूरिंग दैट 2 to 3 months तक आपके एग्स बने भी और आपके एग्स रप्चर भी हों, और आपको डेज़ भी बताएंगे कि इन डेज़ के ऊपर आपने आपस में रिलेशनशिप करना है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। आज हमने बात करनी है, ये भी मेरे एक पेशेंट ही थे जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात करें कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड आर्मी में होते हैं एंड ही विज़िट मी आफ्टर 6 months, या मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं और हम साल के बाद तकरीबन 2 साल के लिए वो छुट्टी आते हैं, तो हम अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से प्लान करें। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं होते, ही लिव अब्रॉड और ही लिव समवेयर एल्स, तो आप जब आपके हस्बैंड आने वाले होते हैं तो आप ये जब आ जाते हैं तो यू विजिट टू द डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, सबसे पहले अपने मियाँ का टेस्ट करा लें, सिंपल। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जितना मर्जी भी इकट्ठे रह लेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड का एक टेस्ट करा लें। उसके सारे पैरामीटर्स, नंबर ऑफ स्पर्म पूरा है नेचुरली बच्चा पैदा करने के लिए, जो एक्टिव स्पर्म हैं क्या वो अप टू मार्क हैं, और मॉर्फोलॉजी बनावट साफ स्पर्म्स की नॉर्मल है। अगर इनमें से कोई एक पैरामीटर भी ख़राब है तो डोंट थिंक कि अगर वो 2 महीने बाद आएगा, 10 महीनों के लिए भी आ जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सबसे पहले सीमन पैरामीटर हस्बैंड का एक हो जाना चाहिए। नंबर 2, अब आपकी बारी आती है तो आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वेट रिडक्शन है। हस्बैंड के आने से 2 से 3 महीने पहले आप ब्रिस्क वॉक और डाइट के अंदर अनाज छोड़ दें ताकि आपका वेट कम हो जाए, और जब आपके हस्बैंड आएँ तो आपकी ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाए। तो वेट रिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी का 10% वेट, अगर आपको 70 किलो वज़न है, आप 7 किलो वज़न कम करेंगे तो आपकी प्रेग्नेंट होने की जो रेशो है या जो तनासुब है वो तकरीबन डबल हो जाता है। तो वज़न अपना ज़रूर कम करें, चाहे आप किसी डाइटिशियन को विज़िट करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप रोटी चावल कम कर दें, सैलड्स पे आ जाइए, जिस तरह से भी है वो आपका कोई कलेक्ट वेट है, आपने अपना वेट कम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं तो 12वें दिन के ऊपर किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, रेडियोलॉजिस्ट के पास, और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, और वो अल्ट्रासाउंड किसी डॉक्टर, गायनी की डॉक्टर को दिखा लें, सो दैट पता चले कि कोई सिस्ट तो नहीं है, अंडा आपका बन रहा है और वो रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। 12वें दिन अल्ट्रासाउंड कराएं और 21वें दिन या 22वें दिन के ऊपर अपना प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवा लें, वो उस रेंज में आ रहा है कि एग आपका रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके बच्चा होने की, दैट इज़ अगर आपका एग नेचुरली नहीं बन रहा और आपके अंडे जो है वो ये साइज़ में प्रॉपर नहीं है, या आपका सिर्फ प्रोजेस्टेरोन लेवल कम आ रहा है, अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा, दैट शुड बी बिफोर हैंड, आपको पता होना चाहिए। उसका तरीकाकार ये होगा कि जब आपके हस्बैंड आएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे एंड दे विल मेक यू श्योर कि ड्यूरिंग दैट 2 to 3 months तक आपके एग्स बने भी और आपके एग्स रप्चर भी हों, और आपको डेज़ भी बताएंगे कि इन डेज़ के ऊपर आपने आपस में रिलेशनशिप करना है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। एक दफ़ा आपके हस्बैंड आए, आपने ये सारा कुछ किया, 2-3 महीने रहे और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब नेक्स्ट जब उनका विजिट प्लान होगा, उससे पहले अगेन वो सारी चीज़ें होंगी कि आप अपना वेट भी कम करेंगी, आप अपना ओव्यूलेशन भी चेक करेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन साथ आपने अब नेक्स्ट विजिट पे ट्यूब्स भी चेक कर लेंगे। बिकॉज मेरे पास पेशेंट आते हैं, दे आर मैरिड फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन वो कहते हैं जी हमें प्रैक्टिकली तो 4-5-6 महीने ही हम इकट्ठे रहे हैं, बाकी टाइम अलग रहे हैं, बट वाई डिडंट यू चेक द ट्यूब्स का चेक होना फिर भी ज़रूरी है। बिकॉज आपके हस्बैंड साल में 2 महीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके अंडे तो ज़ाया हो रहे हैं ना। तो अगर हमने 6 साल के बाद ये डायग्नोज करना है कि आपकी ट्यूबें बंद हैं या आपकी ट्यूब में रुकावट है, तो दैट डजंट मेक्स द सेंस।
तो इसके लिए हमें चीज़ें मेक श्योर करने के बाद अगली दफ़ा आपने अपने ट्यूब्स का टेस्ट भी करवा लेना है। ट्यूब्स का बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है HSC, हम वैसे उससे बेहतर होता है सलाइन सोनोस्टेरोग्राफी वो रिकमेंड करते हैं। उसमें ये होता है कि ट्यूबल वॉश भी साफ हो जाता है, या द गोल्ड स्टैंडर्ड वन इज द लेप्रोस्कोपी, जिसमें हम अंडर वीएन आपको देख के आते हैं एंड यू बिकम अवेयर ऑफ योर इनर ट्यूबल स्टेटस बाय 100%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हस्बैंड के लिए मॉडिफिकेशंस ये है कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स जो होती है ना, वो एक अलग नंबर होता है। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपने कुछ ऐसे फर्टिलिटी टॉनिक्स लेने हैं जो कि सिर्फ क्वालिटी पे काम करें। क्वांटिटी ठीक है तो क्वालिटी, स्मोकिंग छोड़ दें, लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, गर्मियों के अंदर बहुत टाइट आपने अंडरवियर नहीं यूज़ करना, बॉक्सर्स का यूज़ करना है जिसमें एयर एक्सचेंज पॉसिबल हो, और इसके अलावा जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल शुड बी मैनेज्ड, योगा एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हों जो आपकी फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर एलार्जिनिन, सिट्रलिन, विटामिन ई, कार्निटीन, इसके अलावा जिंक वगैरह, सेलेनियम वगैरह, क्रोमियम मौजूद हों, ताकि आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है दैट इज़ बीइंग नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है फीमेल के फर्टिलिटी टॉनिक्स। अगर सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं अब कुछ भी नहीं लेना। फॉलिक एसिड, विटामिन डी और कुछ फर्टिलिटी टॉनिक्स आपने लेने हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स की शादी को 3-3 महीने हो गए होते हैं, अंडा बन रहा होता है लेकिन कंसीव नहीं कर रहे होते। हम उनको 4 से 6 महीने के लिए फर्टिलिटी की टॉनिक्स के ऊपर डालते हैं, दे कंसीव, बिकॉज एक क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट यू रिक्वायर। अगर आपके हस्बैंड आपसे अवे हैं, यूर प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।